हेलो हाय नमस्ते राम राम। आज हम लोग उद्धव प्रसंग यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखा गया उद्धव प्रसंग को देखेंगे। इसके पहले हम भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी प्रेम माधुरी को पढ़ चुके हैं। यदि हमारे द्वारा पढ़ाया गया यह वीडियो समझ में आया हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि ना भी समझ में आया हो तो हमारे द्वारा किए गए परिश्रम को याद करके वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। आइए देखते हैं उद्धव प्रसंग। इसमें है क्या? प्रस्तुत काव्यांश, काव्यांश माने काव्य का अंश। प्रस्तुत काव्यांश जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संवत 1986 विक्रमी संवत सन 1929 ईस्वी में रचित उद्धव शतक से अवतरित है। यह कहाँ से लिया गया है? तो उद्धव शतक से लिया गया है। यह कवि ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा यानी भगवान श्री कृष्ण द्वारा मथुरा से भेजे गए उद्धव और ब्रज की गोपियों के संवाद के रूप में ज्ञान और योग के ऊपर भक्ति की विजय दिखाने का सत्युत प्रयास किया गया। यानी कि इसमें यह दिखाया गया है ज्ञान और योग के ऊपर हमेशा भक्ति की ही विजय होती है। ज्ञानाहंकारी यानी कि ज्ञान के अहंकारी उद्धव गोपियों को ज्ञान और योग की साधना का उपदेश तो देते हैं, किंतु गोपियाँ प्रेमपूर्ण उक्तियों के द्वारा उनके उपदेश को व्यर्थ सिद्ध कर देती हैं। अंत में उद्धव गोपियों की प्रेम भावना से प्रभावित होकर के, यानी कि जो उद्धव आए हुए हैं गोपियों को ज्ञान की बातें बताने, वह उनके प्रेम भावना से प्रभावित होकर के मथुरा लौट जाते हैं और वहाँ श्री कृष्ण से कहते हैं कि यदि आपको सजग करने की अभिलाषा न होती, यदि आपको हमें बताने की अभिलाषा न होती तो हम ब्रजभूमि को छोड़ करके इधर पैर नहीं रखते, अर्थात यहाँ कभी लौट करके आते ही नहीं। आइए देखते हैं रत्नाकर दास जी द्वारा काव्यांश में क्या कहा गया है, उसकी एक एक शब्द की स्पष्ट व्याख्या सुनते हैं। तो शुरू करते हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। कहे रत्नाकर गुवालिन की झौरी झौरी, झौर झौर माने झुंड की झुंड, झौर झौर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। दौर दौर नंद पौर आवन तबै लगी। उझक उझक पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। उझक उझक पद कंजनी, यानी कि यहाँ पे जब अलग अलग दिखाई दे तो यहाँ पे क्या है? रूपक अलंकार। पद कंजन के पंजन पे पेख पेख पाती छाती चोहन छबे लगी। छा 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 के आवृत अनुप्रास अलंकार। हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहा कहन सबे लगी। आइए देखते हैं, माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं, शुरू करते हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन के शुद्ध ब्रज गावन में पावन जबै लगी। भेजे मन भावन यानी कि श्री कृष्ण भगवान के उद्धव के आवन की, यानी कि उद्धव के आने की जब समाचार मिलता है, गोपियों को जब यह पता चलता है कि हमारे मन भावन द्वारा, हमारे श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को यहाँ पे भेजा गया है, जब ऐसा समाचार ब्रज के गांव को लोगों को पता चलता है, ब्रज के गांव की गोपियों को पता चलता है, कहे रत्नाकर जी कहते हैं ग्वालन की झौर झौर, यानी कि ग्वालिनियों की झुंड दौड़ 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 करके नंद बाबा के द्वार पे, पौर माने द्वार, आवन तबे लगी तब आने लगती है। उझक उझक माने उचक उचक करके, पद कंजनी कमल रूपी पैरों के, पंजन माने पंजों पे, यानी कि रत्नाकर कह रहे हैं उझक यानी उचक उचक करके कमल रूपी पैरों के पंजों पर पेख पेख पाती छाती छोहन छबे लगी, यानी कि अपने अपने पत्र को देख करके छाती छोहन छबे लगी। सभी अपने अपने छाती से, अपने अपने सीने से लगा लेती हैं। हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहन सबे लगी। सब यह कहती हैं हमको कृष्ण ने क्या लिखा है, हमको क्या लिखा है, हमको क्या लिखा है, ऐसी सारी बातें कहने लगती हैं। क्लियर हो गया होगा शायद। आइए देखते हैं दूसरा।
चाहत जो सोबस संयोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में हिव तो बिलस्यो रहे। चाहत जो सोबस संयोग श्याम सुंदर को, दूसरे पंक्ति में कहते हैं यदि अगर आप यह चाहती है कि श्याम सुंदर जो है सोबस आपके बस में रहें, उद्धव जी कहते हैं यदि आप लोग यह चाहती हैं कि जो आपके श्याम सुंदर हैं श्री कृष्ण हैं वह आपके सोबस में रहे, आपके बस में रहें, जोग के प्रयोग में हियो तो बिलस्यो रहे, तो आप लोग अपने योग साधना में अपने हृदय को, हियो हियो माने हृदय को, मन को, बिलस्यो माने लगाए रखो। यदि आप लोग यह चाहते हो कि हमारे श्याम सुंदर, हमारे श्री कृष्ण हम ही से ही प्रेम करें, हमारे ही बस में रहें, तो आप लोग योग के साधना में अपना हृदय लगाए रखें। कहे रत्नाकर सुअंतर्मुखी है ध्यान। रत्नाकर जी कहते हैं कि आप जो ध्यान लगाती हैं, आप जो परम ब्रह्म की ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, यह अंतर्मुखी हैं। मंजु ही ये कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। मंजु, मंजु माने कोमल, ही माने हृदय, जगी ज्योति माने एक ज्योत की भांति। कहते हैं आपके कोमल हृदय में यह एक ज्योत की भांति हमेशा जलता रहता है। रत्नाकर जी फिर से कह रहे हैं, फिर से आइए समझते हैं। कहे रत्नाकर सुअंतर्मुखी है ध्यान। रत्नाकर जी कहते हैं यह जो ध्यान की बातें हैं, ध्यान योग की बातें हैं, यह अंतर्मुखी हैं और यह आपके हृदय में, आपके कोमल हृदय में एक ज्योति की भांति जलती रहती है। फिर आइए देखते हैं। ऐसा करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे। कहते हैं कि ऐसे करो लीन, यानी कि इस प्रकार से आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दीजिए। आत्मा को परमात्मा में इस प्रकार से विलीन कर दीजिए, जामे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे, कि जड़ और चेतना दोनों मिलकर के एक हो जाए। जामे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे, यानी कि जड़ और चेतना वाली बातें दोनों मिलकर के एक हो जाएं। मोह बस जोहत बिछोह जी जाको छोहि, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। मोह बस जोहत बिछोह जी जाको छोहि, यानी कि आप मोह के बसीभूत हो करके वियोग में जिनका रास्ता हमेशा देखती रहती हैं, सो तो अंतर निरंतर बस्यो रहे, यानी कि वह आपके हमेशा ही अंदर में निवास करने वाला है, अंतरात्मा में निवास करने वाला है। मोह बस, मोह के बसीभूत हो करके, जोहत माने जोह रही हो, बिछोह माने बिछुड़न में, जी जाको छोही, यानी कि आप लोग मोह के बसीभूत हो करके वियोग की दशा में जिनका बाट हमेशा, जिनका रास्ता हमेशा जोहती रहती हो, वह तो आपके अंतर निरंतर, यानी कि आपके अंदर निरंतर माने लगातार बसा हुआ है। आपको शायद दूसरा समझ में आ गया है। तीसरे पे देखते हैं। सुन सुन उद्धव की कह कहानी कान, को थहरानी कोई था नहीं थिरानी है। कहे रत्नाकर रिसानी बरनानी को बिलखानी बिकलानी बिथ कानी है। को सेदसानी को भर दृग पानी रही, को भूमि भूमि परी भूमि मुरझानी है। को श्याम श्याम कहे कहीं बाह के बिललानी, को कोमल करे जो थामी सहम सुखानी है। आइए देखते हैं। सुन सुन उद्धव की अकह कहानी कान, यानी कि ब्रज की गोपियाँ सुन सुन, यानी कि उद्धव के द्वारा सुन सुन करके अकह कहानी, यानी कि जो ना कही जा सकने वाली कहानी है, उस कहानी को सुन करके ब्रज की गोपियाँ उद्धव के द्वारा अकथनीय कहानी को सुन करके अपने कानों से को ठहरानी, को ठहरने लगती हैं, को कांपने लगती हैं, को थाना थिरानी, और कोई अपने ही स्थान पे स्थिर हो जाती है। थाने स्थान पे, थिरानी माने स्थिर हो जाती हैं। कोई कोई गोपियाँ कांपने लगती हैं, कोई कोई अपने स्थान पे स्थिर हो जाती हैं। को रिसानी, और कोई गुस्सा हो गई हैं। को बरनानी, और कोई बड़बड़ाने लगती हैं गुस्से में आकर के। को बिलखानी, और कोई बिलखने लगती हैं, रोने लगती हैं। को बिकलानी, और कोई व्याकुल हो जाती हैं। बिथकानी है, और कोई गुस्सा होकर के वहाँ से चली जाती है। कहे रत्नाकर रिसानी, रत्नाकर जी कह रहे हैं कोई वहाँ पे गुस्सा हो जा रही हैं। को बरनानी, और कोई बड़बड़ाने लगती हैं। को बिलखानी, और कोई
बिलखने लगती हैं, को बिकलानी और को व्याकुल हो जाती हैं, बिथकानी है और कोई बिथक जाती हैं, दूर चली जाती हैं। को सेदसानी और कोई पसीने से तरबतर हो जाती हैं, पसीने से भीग जाती हैं। को भर दृग पानी रही और कोई उनके द्वारा अकथनीय कहानी को सुन करके आँखों में पानी भर जाती है। को घूम घूम परी भूमि मुरझानी है और कोई चक्कर खा करके घूम चक्कर खा करके भूमि मुरझानी, भूमि पर यानी जमीन पर मुरझानी माने मूर्छित होकर के गिर पड़ रही है। को श्याम श्याम के बहक बिललानी, को श्याम श्याम कह करके यानी कि श्री कृष्ण कह करके बिललानी यानी कि रोने लगती हैं। कोमल करेजा यानी कि अपने कोमल करेजा यानी कि अपने कोमल हृदय को थाम करके सहम सुखानी डर के वशीभूत होकर के सुख आकर के वहीं गिर जाती हैं। शायद समझ में आ गया होगा। फिर से आइए एक बार देखते हैं। सुन यानी कि उद्धव के द्वारा कहे गए अकथनीय कहानी को अपने कानों से सुन करके को थहरानी कोई कांपने लगती है, को थाने थिरानी कोई अपने स्थान पे स्थिर हो जाती हैं। कहे रत्नाकर रिसानी, रत्नाकर जी कह रहे हैं कोई रिसानी माने गुस्सा हो जाती हैं, बर्रानी को और कोई बड़बड़ाने लगती हैं। को बिलखाने कोई बिलखने लगती हैं, बिकलानी और कोई व्याकुल हो जाती हैं, को बिथकानी कोई बिथक जाती हैं, चली जाती हैं। को सेदसानी और कोई पसीने से भीग जाता है, पसीने से एकदम तरबतर हो जाता है। को भर दृग पानी रही और कोई किसी की आंखों में पानी भर जा रहा है। को भूमि परी भूमि मुरझानी है और कोई घूम करके चक्कर खा करके जमीन पर गिर जा रही है। को श्याम श्याम के बहक बिल्लानी को और कोई श्याम श्याम कह करके बहक के रोने लग रहा है। को करेजा थाम सहम सुखानी है और कोई अपने हृदय को थाम करके वहीं पे सूख करके पड़ा हुआ है, गिर जा रहा है। आइए अगला देखते हैं। कान्ह दूत केधव, कान्ह दूत केधव ब्रह्मदूत है पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मृत्यु ब्रज बारी की। कह रत्नाकर पै प्रीत रीत जानत न, ठानत अनीत आनी रीत लय अनारी की। मान्यो हम कान्ह ब्रह्म एक ही, कहो जो तुम तहु हमें भावत न भावना अन्यारी है। बहुत गजब का है। आइए देखते हैं। कान्ह दूत केधव, ब्रज की गोपियाँ कह रही हैं कान्ह दूत केधव, आप कान्हा के दूत कहाँ हैं? ब्रह्म दूत हो पधारे आप तो ब्रह्म के दूत होकर के पधारे हुए हैं। धारे प्रण फेरन को मत ब्रजबारी की, यानी कि आप यह प्रण धारण करके आए हुए हैं। धारे माने धारण करके, प्रण यानी कि आप यह प्रण धारण करके आए हुए हैं कि हम ब्रजबारी की यानी कि ब्रज के गोपियों की मत को फेर देंगे। कहे रत्नाकर प्रीत रीत जानत न, यानी गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं हे उद्धव आप प्रेम के रीति को नहीं जानते हैं। ठानत अनीति आनी रीति को अनारी हैं। ठानत अनीति यानी कि आप ठान करके अनीति को ठान करके आए हुए हैं, रीत लय अनारी की ऐसा मान करके, यानी कि हे उद्धव तुम प्रेम की रीति को नहीं जानते हो और यह अनीत की बातें सोच करके तुम आए हुए हो। मान्यो हम कान्ह ब्रह्म एक ही, कहो जो तुम, यानी कि मैं यह मानती हूँ कि कान्ह और ब्रह्म एक ही हैं जो तुम कह रहे हो। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जो तुम कह रहे हो कि कान्हा और ब्रह्म एक हैं, यह मैं भी मानती हूँ, तो हमें भावत न भावना न्यारी है, तब भी हमें दूसरी भावनाएं नहीं पसंद है, दोनों दूसरी भावनाएं नहीं आती हैं। हे उद्धव जो तुम कह रहे हो कि कान्हा और ब्रह्म दोनों एक ही हैं, तो भी हमें यह बातें मंजूर नहीं है, तब भी हमें यह भावना मंजूर नहीं
है। आइए आगे देखते हैं। जय है बन बिगरी न बारिदता बारिद की। जय है बन बिगरी न बारिदता बारिद की। बारिद माने समुद्र होता है ना, यानी कि समुद्र की समुद्रता बन बिगड़ी, बिगड़ने वाली नहीं है। बूंदता बिलई है बूंद बिबस बिचारी की ना, यानी कि हे उद्धव, समुद्र की समुद्रता कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है। बूंदता, बारिदता माने समुद्रता, बारिद माने समुद्र। बूंदता, बूंदता माने बूंद का अस्तित्व, बूंद माने बूंद, बिबस बिचारी की, यानी कि बेचारी बूंद की बूंदता नष्ट हो जाती है, लेकिन कभी भी समुद्र की समुद्रता नष्ट होने वाली नहीं है। उसमें बूंद ही बेचारी जाकर के मिल जाती है, उसकी अस्तित्व समाप्त हो जाती है। यानी कि बूंद अगर समुद्र में पड़ जाती है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसकी बूंदता समाप्त हो जाती है, लेकिन समुद्र की समुद्रता नष्ट होने वाली नहीं है। अगला देखते हैं। चिंतामणि मंजुल पावर धूर धारन में, कांच मन मुकुर सुधारी राखिबो कहाँ। कहे रत्नाकर वियोग आग सारन को, उधव हाय हमको बयारी भाखिबो कहा। रूप रस हीन जाहि निपट निरूपी चुके। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, आगे कल।